क्लियर है ये? हाँ सर। हाँ सर। रैप करें ना इसको? हाँ सर। ठीक है, तो अब यहां से क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें तैयार हो जाती हैं। ए एडजॉइंट ए क्या आया? डेट ए इंटू आई आया। ठीक है, तो अभी देखो फर्स्ट चीज मैं आपको निकालूंगा, मैं आपको डेट ऑफ एडजॉइंट ए निकालूंगा। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। ए इंटू एडजॉइंट ए कितना आया? डेट ए इंटू आई आया। दोनों साइड डेट ले लिए तो क्या होगा? डेट ए इंटू एडजॉइंट ए। चमकना चाहिए मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डेट ऑफ ये बात चमकती है, ध्यान देना, बिल्कुल दिमाग कंसंट्रेट करो। अब डेट क्या होता है? डेट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, तो डेट ए इंटू डेट ऑफ एडजॉइंट है। हाँ, और यहां पर क्या होगा बोलो अभी? डेट ऑफ ये सम कांस्टेंट है तो सम लैम्ड के है ना। हाँ डेट ए का क्यूब। हाँ, आप ये ध्यान देखो, इसको मैंने के आई मान ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जहां पे के का वैल्यू डेट ए है, आपको सुबह दिखाया था ना, डेट ऑफ के आई क्या होता है? के की पावर एन इंटू आई। डेट ऑफ के की पावर एन इंटू, सुबह अपन ने किया था ना कि ये क्या, अगर ये लिखा हुआ है मान लो के इंटू बी लिखा हुआ है, तो वैल्यू क्या होगी इसकी? के की पावर एन इंटू डेट बी। हाँ, यहाँ पे के की पावर एन आ गया और डेट आई कितना होगा? 1 होगा। के की पावर एन आ गया ना बेटा। अभी के क्या है आपका? डेट ए की पावर एन। ये बात चमकती है। तो डेट ऑफ एडजॉइंट ए कितना आ गया? डेट ए की पावर एन माइनस 1। डेट ऑफ एडजॉइंट ए कितना आ गया? डेट ए की पावर एन माइनस 1। ये बात क्लियर है क्या? यस। हाँ सर। सेकेंड चीज, इनवर्स। आप देखो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या लिखा हुआ है? डेट ए इंटू आई लिखा हुआ है। यस सर। तो अगर डेट ए नॉन जीरो है, अगर डेट ए नॉन जीरो है तो आप डेट ए से डिवाइड कर सकते हो ना इक्वेशन को। यस सर। तो ये क्या लिखा हुआ है देखो, ए के साथ, और ये तो स्केलर है, मैं कहीं भी भेज सकता हूं, मैं यहां भेज दिया इक्वल टू आई है ना। तो बाई डेफिनेशन क्या हो गया? ए बी इज इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या होता है? बी इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है ना। हाँ तो सर। यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई? ये जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई? ए इनवर्स हो गई ना। लेकिन ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब डेट ए नॉन जीरो है। जब डेट ए नॉन जीरो है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई डेट ए। ये चीज क्लियर है क्या? कॉपी करो।
हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। AB इनवर्स इज इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स। कैसे करेंगे इसको? देखो, AB इंटू AB इनवर्स क्या होगा? I होगा। हाँ सर। AB इंटू AB इनवर्स I होगा। मैं दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, A इनवर्स A क्या होगा? I होगा। आई। हाँ सर। ध्यान देना, कुछ जरूरत है इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं। वापस से B इनवर्स मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? AB इनवर्स क्या हो गया? B इनवर्स A इनवर्स। ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। A ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज। कैसे करें बताओ? A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा? I होगा। समझो प्रोसीड कैसे हाँ करते हैं। A इनवर्स क्या होगा? I होगा। दोनों साइड ट्रांसपोज ले लिए, क्या होगा बोलो? I ट्रांसपोज तो I होता है ना, और इसको उल्टा खोल दिए, A इनवर्स ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स क्या हो गया? I हो गया। इंटू ए ट्रांसपोज होगा सर। ए ट्रांसपोज होगा ना सर? हाँ, ये तो गलत लिखा है, A ट्रांसपोज होगा, है ना। अभी A ट्रांसपोज का इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। आप समझो मैं किस फिलॉसफी से फटाफट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो काम का है आपके, है ना। ये कितना हो जाएगा? I हो जाएगा ना। क्या आ गया? A इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज इनवर्स। ये चमक रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, एडजॉइंट AB इज इक्वल टू एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A। बताओ कैसे करेंगे? बोलो कैसे करें? ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इक्वल्स डेट ए बी आई AB इंटू एडजॉइंट AB इज इक्वल टू डेट डेट AB ए बी डेट ए बी इंटू I। यहां तक क्लियर है? अभी हाँ। अब कुछ करना ही नहीं है। अब एक गायब करना शुरू करेंगे। किसको गायब करेंगे? पहले A इनवर्स को और फिर B इनवर्स को, है ना। तो पहले A इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर, और तो स्केलर है ना, पहले A इनवर्स आएगा, ये खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? पहले मैं A इनवर्स दूंगा तो ये आ जाएगा, और फिर मैं B इनवर्स लिखूं। स्टेप पे दिख गया ये कि लिखूं मैं इसको स्टेप को? चलो एक बार लिख देता हूं मैं यार। देख गया। यहाँ पर B है ना, यहाँ पर A है, मैंने A इनवर्स किया है तो स्केलर है, कहीं भी जा सकता है। ये I बन गया। अभी मैंने B इनवर्स दे दिया तो ये भी I बन गया। और ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैटर करता है ना। और डेट AB क्या होता है? तो ब्रेक हो जाता है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, डेट B इंटू B इनवर्स बी और इनवर्स डेट A इंटू A इनवर्स। ये बात चमकती है? अभी आपको हमने A इनवर्स की वैल्यू क्या बताई थी? बताइए। एडजॉइंट A बाई डेट A ना। तो बताइए यहाँ पर क्या आ गया? बोलिए। B इनवर्स डेट B इंटू B इनवर्स ना। ये क्या हो गया है? एडजॉइंट B। और ये क्या हो गया है? एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट ए बी कितना आ गया आपका? एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर सेकेंड वाले स्टेप में हम लोग डायरेक्ट ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, सही है, वो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। ए बी इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे और फिर यहाँ पे उसको बी इनवर्स ए इनवर्स लिख दो, वो भी सही, सेम ही चीज है ना। सही कह रहे हो।
ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है क्या आपको? क्वेश्चंस के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूं कि अपन क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करते हैं इस टॉपिक में। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यस सर। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए बाई डेट ए। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा आप बताइए मुझे करके, कर पाते हैं क्या? एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज। पांचवा, एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स। पता नहीं सही भी लिखा है कि नहीं लिखा है, ऐसा लगता तो है मुझे होना चाहिए, आप करके देखिए। कॉपी कर लिए क्या? अरे क्या वो क्लास में हाँ, है सर। ना लोग? हाँ सर वो हाँ, बोलो। लास्ट वाले इसमें आपने लिखा था कि ये
हाँ ए बी डेट ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स है ना, तो उसको आपने स्प्लिट करके लिखा था कि डेट बी इंटू बी इनवर्स, तो वो कैसे किया वो एक बार बताओ ना। अरे पहले बोलता ना, क्या बोला बोल। डेट ए बी डेट ए बी एडजॉइंट ए बी, हाँ, इज इक्वल टू डेट ए बी इंटू आई। हाँ बोल। अभी अपने को हाँ सुबह तो बताया था ना मैंने कि डिटर्मिनेंट जो होता है स्प्लिट हो जाता है ना, इसको डेट ए इंटू डेट बी लिख सकता हूँ ना मैं, हाँ हाँ सर। है ना। हाँ और अभी इसको ए इनवर्स दिया, इसको ए इनवर्स दिया, तो ये आई बन गया। फिर मैंने बी इनवर्स दिया, तो बी इनवर्स यहां आ गया। तो अब मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स डेट ए हाँ हाँ डेट बी, है ना। मैंने सुबह बताया हाँ था कि सारे स्केलर्स जहां चाहूं वहां मूव कर सकता हूं, है ना। तो इसको मैं यहां मूव कर दूंगा, डेट बी इंटू बी इनवर्स। हाँ, ठीक सारे है समझा। स्केलर्स को मैं कहीं भी मूव कर सकता हूं ना। और ये क्या हाँ लिखा हाँ हुआ है अब, एडजॉइंट बी, और ये क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ए। हाँ समझा। सर वो नीचे वाला नहीं आ रहा है। ये गलत है क्या। होता है सर वो। चलो फोर्थ वाला करते हैं पहले। फोर्थ वाला कर लिए। हाँ सर। कैसे किए बताओ। सर ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू मॉड ए इंटू आई, दोनों साइड मॉड मत बोला, ट्रांसफर। मॉड मत बोला करो, ठीक है। डेट ए बोला करो, डेट ए इंटू आई, ठीक है। दोनों साइड ट्रांसपोज लिए, तो ए इंटू एडजॉइंट ए, मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा अच्छा था कि पहले ट्रांसपोज पे काम करते हैं। इसका तो रिफिल खत्म हो गया, इसका रिफिल निकालते हैं। डेट ए इंटू आई, उससे अंतर तो नहीं पड़ेगा, नहीं ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज ही रहता है। तो अब ये आ जाएगा तुम्हारा एडजॉइंट ए इंटू ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डेट ए इंटू आई, है ना। तो अभी यहां से हम लोगों को हटाना पड़ेगा ए ट्रांसपोज को। तो ए ट्रांसपोज कैसे हटाया जा सकता है, ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई करके, अरे हाँ या ना, है यस ना। सर। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, आई बन गया। अभी क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, है ना। और ये लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब डेट ए को तो मैं आराम से डेट ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ ना, कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना। और यस ये जो हाँ वैल्यू सर। लिखी, हाँ हाँ, तो अब एडजॉइंट ए ये जो लिखा ट्रांसपोज। हुआ है, ये तो एडजॉइंट ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है ना। ये बात चमकती है क्या। हाँ सर। हाँ सर। अरे ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, बेटा क्या होगा, यही, ये आपको जानते हो, ये आपको ना खुद से ही बैठ के करोगे 10-15 मिनट खुद से शांति से, तो फील आती है। मैं कितना भी पढ़ा दूंगा अंतर नहीं पड़ेगा, ये आपको ही फील लाना है कैसे खेलना है। ये बात चमकती है। हाँ सर। यस सर। थोड़ा डिफिकल्टी आती है इसमें, एक आपको खुद से बैठ के ना, 1 घंटा बैठ के खुद से करोगे ना, समझ में आएगा। मैं कितना भी समझाऊं अंतर नहीं पड़ता है। इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे कि मैं स्टार्ट ही यहां से करता। चलो फिफ्थ वाला नहीं हो, फिफ्थ वाला कैसे करेंगे वापस बताओ। मैं ऐसे ही करता हूं, जैसे ये किया वैसे कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए इनवर्स। क्या होगा, डेट ए इंटू आई। डेट ए इनवर्स इंटू आई। यहां तक क्लियर है। हाँ सर। हाँ, अब एक दिक्कत है कि एक और प्रॉपर्टी करानी चाहिए थी ना। इसको इधर ले लिए अपन, ए से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये ऐसा लिखा हुआ हाँ सर। है ना। अब क्या होता है, एक और प्रॉपर्टी होती है, डेट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डेट ए इनवर्स, मतलब 1/डेट ए। ये कैसे प्रूव होगा, पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। बताओ कैसे प्रूव होगा ये। ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होगा कि नहीं होगा। यस सर।
दोनों हाँ, साइड sir. डेट ले लो, दोनों साइड डेट ले लो, तो क्या होगा बोलो, डेट ए इंटू डेट ए डेट ए इनवर्स इक्वल टू आई हो गया है ना। तो डेट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे जगह जगह कम है इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, ये कितना हो जाएगा, 1/डेट ए हो जाएगा, डेट ए से डिवाइड कर दोगे तो क्या लिखा हुआ है, डेट ए इनवर्स। ये बात चमकती है क्या, यस सर। है ना। तो अब यहां पर क्या लिखा हुआ है बोलो, ए इंटू डेट ए इनवर्स इंटू आई, बोलो हाँ या ना। अब ये क्या लिखा हुआ है, ए बाई डेट ए लिखा हुआ है ना, हाँ सर। और ए बाई डेट ए क्या होगा, एडजॉइंट। ए बाई डेट ए क्या होगा, मामला फंस गया ना। तो वापस आओ यहाँ पे, मॉड ए इंटू A एडजॉइंट हाँ, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डेट ए इंटू आई होता है ना, ए हाँ, इंटू sir. एडजॉइंट ए कितना, डेट इंटू आई होता है ना। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा यहां पर, ध्यान देना इसको, अब फील आ रही है मैं क्या लिख रहा हूं, देखो सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ हाँ हाँ, वो डिस्चार्ज हो गया था, ठीक है। ये फील आती है, इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, बताओ। तो ये जो क्वांटिटी है वो इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स है ना, नहीं समझे, मैंने डेट ए से डिवाइड कर दिया, इसको आप ए मान लो, इसको आप एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, तो वाई जो है वो एक्स इनवर्स है कि नहीं है, हाँ, यस sir. सर। हाँ नहीं सर। समझा अच्छे से। सुनो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको x माना और इसको y माना, ठीक है, तो yx i आ गया ना, तो y जो है वो क्या है, x इनवर्स है कि नहीं है। हाँ, हाँ sir. सर। हाँ, तो sir. a बाई डेट ए क्या हो जाएगा बोलो, a बाई डेट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इनवर्स। एडजॉइंट ए इनवर्स इनटू आई। ये बात चमकती है क्या, देख रहे हो, वापस ये अंदर बाहर हो गया, ये बात चमक रही है क्या। यस सर। हाँ सर। तो हाँ, आपको sir. ना इसको खेलना आना पड़ेगा, आपको इस बाइबल प्रॉपर्टी से खेलना आना पड़ेगा, तो फंस जाइएगा हर बार। इट क्लियर है क्या, सर वो फोर्थ वाले में लास्ट वाला स्टेप है ना कि आपने डेट ए को डेट ए ट्रांसपोज लिखा है, वो मेरे को हाँ। समझ आ। तो सुबह प्रूव किया था ना हमने कि डेट ऑफ ए और डेट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होगा ना। अरे एक मैट्रिक्स है, उसको सीधे ओपन कर दो रो वाइज, अब ट्रांसपोज ले लो हाँ, हाँ, तो हाँ, कॉलम हाँ, वाइज ओपन कर दो, वैल्यू सेम होगी ना। हाँ। ये खेलना आएगा ना तुमको, तो मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन बन जाएगा, ये मेरी गारंटी, ये खेलना आना चाहिए, अब बिना डरे हुए खेलना आना चाहिए। रैप करें, सर एक सर साइड। हाँ सर हो गया, रैप करें क्या, यस सर। लो 2-3 चीज और करते हैं, ठीक है, तो आपको और अच्छे से फील आएगी। के ए का ट्रांसपोज,
के ए का ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होगा? डेट ऑफ के ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होगा? के ए इनवर्स क्या होगा? बोलो, के ए ट्रांसपोज क्या होगा? कॉमन सेंस बताओ, के ए ट्रांसपोज क्या होगा? कुछ होगा क्या? अंतर पड़ेगा? के ट्रांसपोज के ट्रांसपोज है ना? के की यहाँ पे ये तो अपन सुबह से कई के ये तो अपन रेस सुबह से टू कई बार डेट नहीं नहीं ये तो अपन सुबह से कई बार कर चुके हैं ना, के एन इंटू डेट ए सुबह से किया है ना अपन ने कई बार। हाँ हमेशा हाँ, मन में सर। चलाओ कि ए मैट्रिक्स है, कि ए जो है हर एलिमेंट पे पास गया, अब डेट लगाए तो हर रो से बाहर आएगा। कितनी बार बाहर आएगा? एन बार बाहर आएगा। ठीक है, ये वाला बताओ वैल्यू कितनी होगी? सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ। और ये भी बताओ, पहले ये बताओ। तो के रेस टू n माइनस 1 एडजॉइंट है। हाँ, ये वाला उसका 1/k हो जाएगा ना। ए इनवर्स बाय के। ए इनवर्स बाई के है ना। कैसे कैसे देखो कैसे करते हैं। के ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, तो के ए इनवर्स कितना हो जाएगा? आई बाई के हो जाएगा ए, और दोनों साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? के ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बाई के। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। इस वाले में कैसे करेंगे? के ए इंटू एडजॉइंट के ए क्या होगा बोलो? डेट के ए इंटू आई। चमकता है ना? यस सर। तो अब बताओ क्या हो जाएगा? हाँ, ए सर। एडजॉइंट के ए, ये तो बाहर आ जाएगा, के की पावर एन इंटू डेट ए इंटू आई। हाँ या ना? है ना? यस हाँ सर। हाँ सर। तो अपन खत्म करेंगे इसको। तो कैसे खत्म होगा ये? ए इनवर्स से A मल्टीप्लाई इनवर्स। करना पड़ेगा, है ना? तो ये तो आई हो जाएगा, तो क्या आ गया? एडजॉइंट के ए की वैल्यू कितनी हो गई? के की पावर एन। तो एक के आपने वहाँ पे लिखा नहीं है वही कुछ तो गलती ऊपर कर वाला दिया, कहाँ ने step में। लिखा? हाँ, सर वो के ए रहेगा ना, आपने सिर्फ ए लिख दिया है सेकंड लाइन में। यहाँ पर ना। हाँ हाँ, यहाँ पर तो एक के बचा हुआ था ना। हाँ ठीक है, ये के की पावर एन माइनस वन आ गया, के की पावर एन माइनस वन आ गया, है ना? और ये क्या लिखा हुआ है? डेट ए इंटू ए इनवर्स। और डेट ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? डेट ए इंटू अरे ए इनवर्स क्या होता है भाई? Adjoint A. एडजॉइंट ए बाई डेट ए होता है ना। ये कट गया। क्या लिखा हुआ है? के की पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ए। ये चमक रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये हुआ स्केलर को कैसे बाहर निकालते हैं। स्केलर को बाहर कैसे निकालते हैं तो अपन इसको लिख लेते हैं प्रॉपरली। फिर ये एक बार में अब कंबाइन करेंगे ना सारी प्रॉपर्टी। कॉपी कर लो फिलहाल इसको। कॉपी कर लिए? हाँ सर एक सर एक क्या बोल रहे हो? कोई गलत क्या बोले? हाँ सर हो गए। सर हाँ, सर वो लास्ट वाले इसमें के लिखा हुआ है वो डिटर्मिनेंट है ना? कहाँ पे? यहाँ पे के इनवर्स वाला प्रॉपर्टी जो है लास्ट। हाँ? हाँ हाँ, उसके सेकंड स्टेप में आपने के लिखा है, वो मैट्रिक्स है कि डिटरमिनेंट? मैट्रिक्स है ना? मैट्रिक्स है सर, के मैट्रिक्स लिखा है।
सब मैट्रिक्स है। हाँ तो मैट्रिक्स से जब भी हम लोग कांस्टेंट बाहर निकालते हैं तो n वाला पावर आएगा ना, तो मैट्रिक्स से कहाँ बाहर निकाला हमने कांस्टेंट? k बाहर निकाला तो- ना, i by k। नहीं 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 नहीं, ये अरे k इंटू ए है ना, तुमने बाहर k इंटू ए लिखा ही हुआ है ना, मैट्रिक्स से बाहर कहाँ निकाला? बाहर निकालो तो एक ही बार ए आएगा ना, अगर हाँ। मैट्रिक्स से बाहर भी निकाल रहे हो तो एक ही बार ए आएगा ना, n बार थोड़ा ना के आएगा। तो मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो सारा एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, थोड़ी ना 1 मल्टीप्लाई होता है। हाँ तो के ए लिखा है ना सीधा, क्या हुआ, कंफ्यूजन है? हाँ क्या कंफ्यूजन बताओ? k लिखा हुआ है और मैट्रिक्स से अगर हाँ। हम लोग कोई भी कांस्टेंट निकालते हैं तो k की पावर n a आएगा ना, a मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से नहीं, जब डिटरमिनेंट से निकालते हो तब n आता है, मैट्रिक्स से तो एक ही बार बाहर आता है ना। अरे 2 इंटू 3, तुम कंफ्यूज हो गए, 3 4 6, ये 2 किसको किसको जाता है? सर वीडियो गया। हाँ हाँ हाँ, ये 2 किसको किसको जाता है? 6 10, सबको, हाँ सबको जाता है। हाँ हाँ तो एक ही बार बाहर आता है ना 2 से तो। हाँ समझा। और वैसे भी मैंने अंदर थोड़ी ना भेजा, अभी तो के रखा है बस ना। हाँ अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी कर लिए? सर मतलब जैसे आपने अभी ये प्रूफ करवा रहे हो सब, ये सब हाँ हाँ एग्जाम्पल, तो ये सब तो बेसिक फार्मूला से ही आ रहा है ना, जैसे आपने थर्ड वाला कराया तो बेसिक फार्मूला से ही आ रहा है, तो मतलब मैं अगर जो भी सिर्फ वो करा, बेसिक वो फार्मूला भी पे भी स्टिक करेंगे तो भी ये सम हो ही जाएगा ना, सब हो जाएगा। मतलब फिर ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है ना जो लास्ट में। देखो ऐसा होता है, स्पीड के लिए अपन याद रखते हैं, ठीक है, और याद हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं इसको कॉमन सेट बनाऊंगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो हर कुछ डिराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पीड के लिए अंतर पड़ता है बस, नथिंग एल्स। और पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है, याद तो मुझे भी नहीं है, ये मुझे याद है, ये मुझे मालूम है, ये मुझे कॉमन सेंस है, ये तो आज भी याद नहीं है मुझे, मैं हर बार इतना करना पड़ता है, मैं क्या करूँ। और याद हो जाए तो अच्छी बात है ना, एग्जाम के दिन पहले याद कर लेंगे, उसमें क्या ही है। रैप करें इसको। हाँ सर। आप बस ये समझो कि प्रूफ कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टी जो होती है फील नहीं आती है, ठीक है। मैं ना दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूं, बिकॉज ये बस 5% चार्ज है, ठीक है। ब्लूटूथ की दिक्कत है, एक समस्या नहीं है यार। हाँ गया भाई चू। हाँ भाई ठीक है। अरे आ गया ना वापस से, हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अबे बाप, अरे बाप रे, एक मिनट, अब एक मिनट रुको भाई, बहुत ज्यादा साउंड हो गया है, साउंड कम करने दो। हाँ ठीक है, फाइन। तो अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज करी है ना अपन ने सुबह से लेकर अभी तक, एक बार उसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूं ताकि आपको फील आ जाए। तो पहला सेट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो स्केलार मल्टीप्लिकेशन। अपने पास 4 प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिए, इनवर्स, ट्रांसपोज, एडजॉइंट और डेट। तो स्केलार मल्टीप्लिकेशन, स्केलार मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आपने क्या पाया, के ए इनवर्स क्या होता है,
ए A इनवर्स inverse बाई by के। K. हाँ, एडजॉइंट के क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम याद करो, ठीक है। अब याद तो मुझे भी नहीं है, ये क्या आया था बताओ। K ठीक की है, power n minus. हाँ, डेट ऑफ के क्या आएगा, के की पावर एन इंटू डेट ए। मैं बस ये चाहता हूं कि तुमको ध्यान रहे कि प्रॉपर्टीज थी। और चौथा प्रॉपर्टी क्या है, के ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के ए ट्रांसपोज। ठीक है, हाँ अरे सर. हेलो, हाँ, तो Yes, अपन sir. ये ध्यान रखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये चार प्रॉपर्टी पे लग गया। तो ये बस थोड़ा सा ना क्या होता है ना, प्रॉपर्टी एक साथ हो जाती है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, और कुछ नहीं। क्या को भले ही याद नहीं हो, अगर इतना मालूम हो कुछ मल्टीप्लाई करने पे कुछ होता है, तो यू कैन प्रोसीड इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरा होता है आपका एक अंदर बाहर, या उससे पहले कर लेते हैं उल्टा खुलना। उल्टा खुलना, उल्टा खुलना। ठीक है, देखो एडजॉइंट ए बी क्या खोला हमने, क्या प्रूफ किया, क्या होता है, उल्टा खुला, है ना। फिर हाँ सर. अरे आवाज आ रही है ना, ए बी ट्रांसपोज कैसे खुला सुबह, B बी transpose A transpose. ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी इनवर्स कैसे खुला सुबह, B inverse A बी inverse. इनवर्स ए इनवर्स। अब बस, अब डेट ए बी तो कैसे भी खुल सकता है, अंतर नहीं पड़ता ना। डेट ए बी तो हाँ ये सर. भी सही लिखा हुआ है ना, तो बस सिमेट्री मेंटेन करने के लिए हम लोग जबरदस्ती ऐसा लिख देते हैं, अदरवाइज इसमें अंतर नहीं पड़ता है, बिकॉज हमको मालूम है ना डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, बात सेम है ना। बस हाँ सर. सिमेट्री मेंटेन करने के लिए इसका उल्टा खुलने का वी राइट लाइक दिस। यहां तक क्लियर है क्या। हाँ सर. Yes, sir. तीसरा था अंदर बाहर, अंदर बाहर। ठीक है, आपके पास चार प्रॉपर्टीज हैं, इसमें से अंदर बाहर अपन करते हैं। ठीक है, पहले अपन डेट वाले में सारे खेलते हैं। डेट वाले में क्या क्या होगा बोलो, हमने क्या क्या पढ़ा बोलो। ए इनवर्स का डेट क्या आया, डेट ए का इनवर्स, 1 by det है. हाँ डेट ए का इनवर्स। ये बात चमकी। Yes, sir. Sir. हाँ सर. देखो ध्यान से, अरे यार इसका भी पेन का रिफिल खत्म हो गया क्या यार, ये क्या प्रॉब्लम हो गया आज। ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, चमक रहा है, सब प्रूफ किया ना मैंने अभी। हाँ और सर. बताओ क्या आएगा, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, बोलो क्या आया, Adjoint एक adjoint A transpose. चमक रहा है अंदर बाहर। तो इससे क्या होगा ना कि आपको एक फील आ जाएगी, अच्छा ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी दुनिया में। डी, और बोलो क्या था, det A का transpose. डेट ए का ट्रांसपोज, है ना। ये तो मालूम है ना आपको कि सर, मतलब ये तो बस लिखने की बात हो गई, हमको तो पहले ही मालूम है ना कि डेट ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स, डेट ए इक्वल्स टू डेट ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स, कैसे भी लिखो ना, डेट में तो अंतर ही नहीं पड़ता ना यार, ये बात चमकती है। हाँ सर. ये बस ये तो बस लिखने की बात हो गई, जबरदस्ती प्रॉपर्टी बनाने की बात हो गई। ठीक है, और बताओ अच्छे वाले में और क्या था, एडजॉइंट ए इनवर्स, Adjoint A inverse. एडजॉइंट ए इनवर्स क्या था, एडजॉइंट ए इनवर्स, है ना। हाँ सर. और कुछ होगा क्या, अरे यहाँ पे चार प्रॉपर्टीज है ना, तो दो दो के सिलेक्शन में अंदर बाहर कर सकते हो ना, तो कितना प्रॉपर्टी हो सकता है एटमोस्ट, नहीं समझे आप, सोचो ना। यहाँ पे दो 6 हो सकता है ना यार। अरे इनवर्स ट्रांसपोज का अंदर समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ सर. 4C2 होगा ना नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, एक कोई प्रॉपर्टी बेकार हो गया, कौन सा प्रॉपर्टी बेकार हो गया, जब एडजॉइंट के अंदर डेट आया होगा तो वो बेकार हो जाएगा, हाँ सर. क्योंकि उसका अलग से लिखा हुआ है, ये बात चमकती है। और कोई अंदर बाहर में आएगा क्या, हो गया ना अंदर बाहर सारा खत्म, कुछ और बचा है बताओ, कुछ प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आती है क्या आपको। अब ये एक बोर्ड हो गया प्रॉपर्टी का, समझे। तो अभी क्या है कि अपने को ये फील आ गई ना अंदर बाहर से कि भाई कोई भी अंदर बाहर चल रहा है, उल्टा खुलना हो गया, तो ढेर सारी प्रॉपर्टी बस 3 बॉक्स में कवर हो गई ना। हाँ सर.
इसलिए मैं हाँ, सर। प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, थोड़ा फायदा हो जाता है और कुछ नहीं। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। कॉपी करो। अब इन प्रॉपर्टीज पे कंसेप्ट बिल्डिंग तुमको करनी होती है। अब चाहो तो एक और प्रॉपर्टी बना सकते हो, वो बेकारी है, मतलब पावर। अब ऐसे कोई कहे डेट ए स्क्वायर क्या होगा, बोलो तो। वो तो सब यहीं से हो जाएगा ना, फालतू में प्रॉपर्टी बनाए क्या मतलब बनता है। ठीक है, कॉपी कर लिया आप ये सेट ऑफ प्रॉपर्टीज? हाँ सर। हाँ, तो आप क्या याद रखोगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उल्टा खुलना, अंदर बाहर, बस। बाकी आपकी सारी प्रॉपर्टी इसमें खुद ब खुद आपको फील आ जाएगी। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। इसको रब करें। सर 1 मिनट। सर इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना? नहीं, बाकी सब ऐसा है कि आप बनाते रहिए, बनते जाएगा। हाँ सर, कॉपी हो हो गया। गया? फाइंड वैल्यू ऑफ ए डेट ऑफ एडजॉइंट ए। सर आपका वीडियो गया। आपका वीडियो ऑफ हो गया सर। हाँ, किसी का फोन आ रहा था, पता नहीं किसका आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करो। फाइंड डेट ऑफ एडजॉइंट ए। डेट ऑफ एडजॉइंट ए। कैसे करोगे पहला वाला बताओ? सर वो डेट ऑफ एडजॉइंट ए की पावर n-1 होगा। हाँ, पहले सिंपल सी बात है ना कि ये लिखा हुआ है, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम स्टार्ट यहां से करेंगे। एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा? डेट ऑफ एडजॉइंट ए। चमक रहा है ना? यहां तक तो बाइबल प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, हाँ सर। हेलो। अभी दोनों साइड डेट लगा दिया तो क्या हो जाएगा? डेट ऑफ एडजॉइंट ए, डेट ऑफ एडजॉइंट ए। यहां तक भी क्लियर है? इसको समझने के लिए मैं के लिख ले रहा हूं, तो क्या लिखा हुआ है? डेट के आई। ये बात चमकती है ना? तो क्या लिखा हुआ है? के की पावर एन। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ओके। और यहां भी वही लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है?
डेट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू, ये भी तो आपका एडजॉइंट ए के डेट को ही के माना है ना। ये क्या लिखा हुआ है, के की पावर n-1 है ना। हाँ अभी सर, के क्या है, के खुद क्या है, a की पावर n-, के इज एडजॉइंट ए का डेट, जो कितना होता है, डेट ए की पावर n-1, ठीक है। तो डेट ए की पावर n-1 इंटू n-1, ये बात चमकती है, कितना आ गया, डेट ए की पावर n-1 का स्क्वायर। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। बी वाला निकालो जरा, बी वाले में जो आएगा मैं लिख देता हूं, आप सॉल्व कर देखो आता है क्या, n-1 क्यूब आएगा। हेंस अगर डेट ऑफ एडजॉइंट ए है और ये लेट से p टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डेट ए की पावर n-1 की पावर p होगी शायद। देखो चेक करो सही लिखा है, कुछ भी लिख दिया क्या, एक बार चेक करना सही लिखा भी है कि नहीं लिखा है। हाँ सर, करो करो, n-1 क्यूब वाला करो, एक बार करके देखो, मेरे पे मत रहो, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं गलत लिख सकता हूँ। आप चेक करो कि मैं सही लिखा कि नहीं लिखा, प्रॉपरली करो इसको, एक बार बना के करो, एक बार कर लोगे वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं करोगे हमेशा फंसे रहोगे, हमेशा फंसे रहोगे। आधा पेज जाता है, आधा पेज करो, लेकिन करके देखो, करके देखो तब बोलो हुआ कि नहीं हुआ, करके देखो, टेक योर टाइम, करके देखो। सर आपने वो जो लिखा है डेट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डेट ए n-1, वो मतलब कहाँ से है? ये वाला हाँ सर। अभी थोड़ी देर पहले तो प्रूफ किया था, एडजॉइंट ए का डेट ए की पावर n-1 होता है। एक मिनट, क्या सब कुछ कंफ्यूज हो रहे हो क्या तुम लोग? अभी थोड़ी देर पहले यही प्रूफ किया है ना, जब बाइबल प्रॉपर्टी शुरू किया सबसे पहला चीज यही प्रूफ किया था मैंने, याद आया नहीं आया? हेलो, हाँ हाँ सर, सर। हाँ सर। नहीं, जिसने डाउट पूछा था बेटा, अच्छा आई थिंक ज्यादा फास्ट हो गया क्या यार, बस ये वाला एक बार करके देखो फिर अपन ठीक है, एक बार करके देखो। सर ए हाँ, वाले में आपने डेट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू डेट ऑफ एडजॉइंट ए को डेट ऑफ एडजॉइंट ए कैसे लिखा? कौन सा ये वाला बोल रहा है? नीचे वाला स्टेप, नीचे वाला, दोनों हाँ, साइड डेट ले ली, दोनों साइड, उससे ये नीचे ये वाला वाला स्टेप कैसे आया? थर्ड लास्ट वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, हाँ, इससे नीचे वाला स्टेप कैसे आया? हाँ, अरे एडजॉइंट ए को मैंने क्या माना है, के माना है ना थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे क्या हाँ, लिखा हुआ है, डेट के आई लिखा हुआ है ना, हाँ, डेट के आई क्या होगा, के की पावर n होगा, हाँ, हाँ, और डेट ऑफ एडजॉइंट ए को के माना है ना मैंने, यहाँ भी के लिख दिया उसको, तो यहाँ पे के है, यहाँ पे के की पावर n है, हाँ, हाँ, तो ठीक है, एक के समझा, कट जाएगा ना इससे। हाँ, समझा। अरे रे 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 रे, आज ज्यादा फास्ट हो गया क्या ये? ठीक है, बस आप लोग ये वाला कर लो, इतना ही करूंगा मैं अभी आज। सर हाँ, शीट वीट करना चालू कर दे क्या? डिटर्मिनेंट का हाँ वही मैट्रिक्स है सर इसका। मैं क्वेश्चन भेजूंगा, रुक जाओ, अभी शीट करोगे ना बोर हो जाओगे तुरंत, ठीक है,
मैं नए सोर्स से क्वेश्चन भेजता हूँ, थोड़ा नयापन लगेगा, ठीक है। सर सर थ्योरी तो हमारा हो गया ना, खाली अब वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाकी है ना। कैरेक्टरिस्टिक बाकी है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो बचा हुआ है ना अभी तक, जिसमें से क्रेमर्स क्वेश्चन रूल आता बाकी है। है सर। हाँ वही सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना। हाँ 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 वो बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। नहीं कुछ लोग शायद पहली बार कर रहे हैं इस चीज को इतना डिटेल में, तो उन लोग को वापस से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिटरमिनेंट में तो कोई क्वेश्चन सीधे आपको क्वेश्चन ही दूंगा सॉल्व करने को, और इसका मैं सॉल्यूशन करूंगा, वही ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। वैसे मैं क्या ही सिखाऊंगा R1 R2 R3 करना, आप क्वेश्चन करिए, नहीं बनेगा मैं सॉल्व करूंगा, है ना। आया क्या ये बी वाला लोगों का? हाँ सर। सब लोगों का आ गया क्या बी वाला? सर कर रहे हैं। करो करो करो। इसी को यूज करना सीधा, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो ये क्या लिखा है मैंने, आंसर लिखा है क्या सीधा, देखो क्या होगा, सुनो। एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यही होगा ना क्वेश्चन। तो 3 के लिए आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा ये बताओ, डेट ऑफ जो भी अंदर वाला मैट्रिक्स है, अंदर वाला मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट ए है ना बॉस, इनटू आई, बोलो चमकता है ना। तो अभी इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, हमने पिछले पेज में प्रूफ कर लिया ना। इसके डेट की वैल्यू कितनी है, डेट ए की पावर n-1 का स्क्वायर आई है ना। अभी देखो सुनो, ध्यान दो, एडजॉइंट ए हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपको निकालना है वो लिखा हुआ है, ये चमकता है। अभी दोनों साइड डेट लगा दिए, डेट और डेट, यहां तक चमका आपको। जो ही आपने यहाँ पर डेट लगाया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, ये पूरा एक कांस्टेंट है ना, ये कितनी बार आ जाएगा, इंटू n हो जाएगा ना, ये बात चमक रही है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेट ए की पावर n-1 का स्क्वायर, और ये आपको निकालना है, और ये वाला तुमको निकालना होगा ना, ये बात समझ में आती है। तो अब ये क्या लिखा हुआ है बताओ, डेट ए n-1 का स्क्वायर इंटू n लिखा हुआ है ना, n आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका डेट कितना आ गया, ये क्वांटिटी इसके नीचे आ जाएगी ना। अरे समझे क्या, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो, n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर, ये क्लियर है, कितना आ गया, डेट ए का पावर n-1 का क्यूब। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। देखो एक बात सुनो, हर आर फेज में 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उतने अच्छे चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। तो अगर वो हिम्मत नहीं हारते हैं, तो मेरी टाइम से पाया गया है कि वो अच्छी रैंक निकाल लेते हैं अगर उनका रॉ IQ है। तो आपको नहीं समझ में आता है, आप ज्यादा मेहनत करो उस चीज पे। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, बट आप ज्यादा, जिनको नहीं समझ में आ रहा हो और मेहनत करो इस पे। आप इसको 2 बार खुद से सॉल्व करो, आपको समझ में आ जाएगा। ये बात क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। हाँ सर। ठीक है, मैं इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को कम समझ में आ रही है चीजें इस वक्त, ठीक है। अपन कल सुबह की क्लास में देख लेंगे, फिर रैप कर रहा हूं, मैं जा रहा हूँ फिर, ठीक है। इतना कॉपी कर लो। सर आप क्वेश्चंस भेज दीजिए जो आप बोल रहे थे। आज ही भेज देता हूँ, ठीक है, चलो ओके। थैंक यू सर। सर